अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली और अभी मैं मौजूद हूँ ऑर्गेनिक वैली हेड ऑफिस में। और अभी हमारे साथ हमारे बड़े ही चाहत वाले और नॉलेजेबल एक फार्मर मौजूद है। आप अक्सर देखते हैं कि हम क्वेश्चन आंसर का सेशन कर रहे होते हैं आकिफ साहब का नाम लेके। तो आकिफ साहब माशाल्लाह पेशावर से आए हैं। आकिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया जितनी दूर से सफ़र करके आने का। नबील भाई, ये आपकी नवाजिश है कि आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया और हम यहाँ पे आए, और ये आपकी मोहब्बत हमें यहाँ तक खींच लाई है, क्योंकि आपने जिस तरह क्विक रिस्पांस हमें दिया है व्हाट्सएप पे, बहुत शुक्रिया आपका जी। हम बड़े मशहूर हैं आपके जी, थैंक यू सो मच। अभी जी हम पिछले कह लें कि आधे घंटे से डिस्कशन में थे। आकिफ साहब माशाल्लाह वेरी वेल एजुकेटेड, और अभी इनसे हम पूछते हैं कि ये पहले क्या कर रहे थे, अभी क्या करना चाह रहे हैं। तो हमने कहा कि हमारी जो डिस्कशन है, आकिफ साहब के क्वेश्चंस बहुत अच्छे वेल स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसको हम डॉक्यूमेंट कर लें। तो अभी इस कन्वर्सेशन को हम बाकी फार्मर से भी शेयर करेंगे। तो हम फार्मली स्टार्ट करते हैं आकिफ साहब के साथ डिस्कशन। तो आकिफ भाई, आप बाकी फार्मर्स के लिए थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दीजिएगा। जी नबील भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक मेरे इंतहाई काबिल मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम मेरे टीचर, उनको कह लें इशफाक साहब पेशावर से। इशफाक साहब ने आपको सलाम अर्ज़ किया, वालेकुम और उनकी तरफ से सलाम कबूल करें जी। वालेकुम। और सेकंड वाली अपना मेरा तारुफ यह है कि जी मेरा नाम आकिफ इमरान है, मैं पेशावर सिटी से बिलोंग करता हूँ, और मेरा जो बिज़नेस है वो गाड़ियों का बिज़नेस है। जैपनीज़ गाड़ियाँ मैं इंपोर्ट करता हूँ और यहाँ फिर हम सेल आउट करते हैं। सही। तो इस तरह था कि मैंने ब्राइलर से स्टार्ट लिया। अभी कुछ टाइम हुआ है कि अब यू नो वेल के अभी डॉलर का रेट और येन भी काफ़ी हाई जा रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में थोड़ा सा थोड़ा उतार आया जी। तो इस वजह से हमने सोचा कि चलें, तो इस को लेके जो मेरी ये ब्रदर इन लॉ हैं मोहम्मद उमर फारूक साहब जी, तो इन्होंने अभी इनका काफ़ी शौक है इस चीज़ को लेके, तो इनको मैंने कहा चलें आए हम मिल के इंशाल्लाह गुड स्टेप लेते हैं इस पर। बहुत शुक्रिया आपका जी, आप इतनी दूर से आए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सफ़र में आने में कोई मसला नहीं हुआ। जी बिल्कुल, बड़ा एंजॉय किया हमने सफ़र को, काफ़ी मज़ा आया। और दूसरा ये था कि आपसे हमने अपॉइंटमेंट ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं अपने फार्मर्स भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि ये जो नबील भाई की काविशें हैं, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं फार्मर्स के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग को लेके काफ़ी जो है तो वो बातें चल रही हैं, लोग इससे क्विट कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि इस पे पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव इस पे माइंडसेट बनाना चाहिए। और नबील भाई, आप काफ़ी इस पे काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे और इंशाल्लाह देगा, और आपके इस बिज़नेस को अल्लाह ताला मज़ीद आगे ग्रो अप करें, क्योंकि आप होंगे और हम होंगे जी डेफिनेटली। उसमें आकिफ भाई, असल में जो हम पहले भी डिस्कशन कर रहे थे कि हमारा एक्चुअली ना ट्रांस ये होता है कि हम जो नेगेटिव बात है उसको बड़ा प्रमोट करते हैं। अब ये देखें कि 5 दिन पहले फीड की प्राइस 600 रुपीज़ इंक्रीज़ की है। पूरे कह लें कि सोशल मीडिया पे हर जगह जो है ना ये एक प्रॉब्लम बना हुआ है। तो अब क्या हमने सोचा कि इसकी फीड की प्राइस क्यों इंक्रीज़ हुई? इसलिए हुई कि हम अपना सोयाबीन जो है ना ये नहीं खुद बनाते, ये बाहर से आता है। जब बाहर से आना है तो डिलेज भी हैं, रेट भी ऊपर जा रहे हैं, और उसके अगेंस्ट 300 रुपया अंडे का रेट भी ऊपर गया है। मगर आप ये किसी फोरम पे 300 का फिगर नहीं देखेंगे कि 18 नवंबर से आज हम 23 नवंबर पे बैठे हैं, 19, 20, 21, 22, 23 में 300 रुपये अंडे का रेट ऊपर गया। मगर ये आप किसी के मुंह से नहीं सुनेंगे, और ये ना इसको कोई क्वांटिफाई करेगा। तो अब फार्मर से भी यही रिक्वेस्ट है कि चीज़ों को ना दोनों साइड से देखा करें। प्रॉब्लम्स होने हैं और प्रॉब्लम्स के साथ ही ज़िंदगी है। अगर प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे तो समझे हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। तो उन प्रॉब्लम्स का हल ढूंढना, आगे चलना, चीज़ों को आगे चलाना, यही एक कह लें कि कामयाब इंसान और कामयाब बिजनेसमैन का जो है ना एक विजन होना चाहिए। और सेकेंडली ये है कि हम भी आकिफ भाई, जिस तरह आपसे डिस्कस हो रहा था, PS इसलिए लेके आए कि अच्छा बर्ड ही मौजूद नहीं। अगर अच्छा बर्ड मौजूद नहीं होगा तो आप अंडे का बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। तो अभी हमने कुछ अंडे भी रखे हैं, बाकी भी बड़े हमने डिस्कशन करनी है। तो हम फार्मली आकिफ साहब को कहते हैं कि इनके माशाल्लाह कुछ क्वेश्चंस हैं, वो ये पूछते जाए। हम कोशिश करते हैं कि अगर जवाब दे सके, ना दे सके तो हम उन कैमरा माजत कर लेंगे। जी बिल्कुल नबील भाई, मैंने कुछ क्वेश्चन हाईलाइट किए हैं, तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा उनको। जी ज़रूर ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा ये था कि फीड कौन सी अच्छी है और ओरिजिनल फीड की क्या पहचान है, क्योंकि मार्केट में जो आजकल प्रोसेस चल रहा है उसमें इसकी पहचान करना बहुत मुश्किल है। आकिफ भाई, असल में ना फीड डिपेंड कर रही होती है इंग्रेडिएंट्स पे।
अब हर फीड मिल ने ना दो दो तीन तीन वेरिएंट्स रखे होते हैं, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, फीड एक्स के नाम से होती है, वाई और जी के नाम से होती है। वो इसी वजह से उन्होंने ग्रेडिफिकेशन की होती है कि जो अच्छा मटेरियल होता है अगर तो वो वाफर क्वांटिटी में है तो वो क्वालिटी ए को ज़्यादा बना रहे होते हैं। अगर अच्छा मटेरियल नहीं मिलता तो अब उन्होंने फीड मिल तो चलानी है तो वो क्वालिटी बी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, फिर क्वालिटी सी को कर रहे होते हैं। तो इसका ना बेहतरीन कुलिया ये होता है, तीन इसमें चीज़ें हैं कि हमेशा जब फीड आपने लेनी है तो फीड मिल से लेनी। आपके करीब जो भी फीड मिल है आप उधर जाएं, उनसे जाके मिलें। 15-20 बैग भी लेने हैं वो दे देते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता। तो आप फीड मिल से लें, क्योंकि फीड मिल में ना ऑलमोस्ट डेली फीड बनती है। अगर डेली नहीं बनती तो एक दिन छोड़ के एक दिन बनती है। और फीड का ना थोड़ा सा मैकेनिज्म समझने की ज़रूरत है कि फीड को उन्होंने हाफ कुक किया होता है, मतलब ये दलिए की शेप में होती है। आपने ब्रॉयलर का काम किया, आपने देखा भी होगा कि वो अच्छी तरह डाइजेस्ट हो। जिस तरह हम कहते हैं ना कि कोई हमारा पेशेंट बीमार होता है तो हम कहते हैं यार दूध में डाल के इसको गर्म दूध में दलिया दो, वो इस वजह से कहते हैं कि दलिया हाफ ऑलरेडी डाइजेस्टेबल होता है, वो खाते हैं तो हम इजीली उससे एनर्जी गेन कर पाते हैं। इसी तरह फीड को ना रोस्ट किया जाता है, हाफ कुक्ड होती है। अब होता ही है कि जब हाफ कुक्ड होती है तो इसकी लाइफ भी कम हो जाती है। अब आप दलिया देखें तो वो कह लें कि सील्ड होता है, उसका टेम्परेचर लिखा होता है और वो कहते हैं कि इतने अरसे में यूज़ करना। अब इसी तरह फीड भी उसी तरह होती है। अब होता ही है कि जब हम फीड मिल से फीड नहीं लेते तो वो सबसे पहले जाती है सोल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, सोल डिस्ट्रीब्यूटर के बाद छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाते हैं, छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास बिके ना बिके पड़ी रहे और फिर वो फर्दर आगे जाती है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड के ट्रांसपोर्टेशन के जो उसके स्टोरेज के मसाइल होते हैं ये ऐड ऑन हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अभी 600 रुपया फीड का रेट बढ़ना था तो ये सबको पता होता है कि फीड का रेट बढ़ रहा। जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ये बल्क में ख़रीद लेते हैं या ऑर्डर करते हैं, क्योंकि इन्होंने क्रेडिट पे होता है, कहते हैं जी आप 2000 बैग भेज दें, 2500 बैग भेज दें। अब वो 2500 बैग आ गया, यकीन जाने कि वो डिस्ट्रीब्यूटर ने खुद नहीं खाना ना उसके जानवर ने खाना। अब वो 10, 15, 20 दिन भी अगर पड़ा रहा है तो जिस फार्मर के पास जाना वो तो मारा गया, बिल्कुल जी। वो उसमें टॉक्सिन जनरेट हो गया। आप 8 दिन 9 दिन बाद अगर फीड का आपके पास टॉक्सिन टेस्ट ही उसके पीएच चेक करें तो वो तकरीबन 50% तो जहर हो चुकी होती है। तो एक चीज़ ये है कि आप जब भी फीड ले फीड मिल से लें, अगर कैश पे लेनी है तो फीड मिल से लें। ठीक। दूसरा आपने सवाल पूछा कि कौन सी फीड ले। अच्छा, इसमें कुछ आपकी अपनी असेसमेंट है, जो क्वालिटेटिव असेसमेंट्स हैं। आप ना वाइट जो अंडे के बड़े फार्मर्स हैं ना उनके पास जाएं, उनसे पूछें कि सर आप कौन सी कंपनी की फीड यूज़ करते हैं, कौन से ब्रांड की यूज़ करते हैं। तो जो वो होते हैं ना असल में वो कहते हैं कि अगर पहिया ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है तो यू नीड नॉट टू रीडिस्कवर ना। उन्होंने ये रिज़ल्ट ड्रा कर दिए हुए हैं कि किस फील्ड पे रिज़ल्ट अच्छा है, 90% 95% रिज़ल्ट मिलते हैं। उन्होंने अपने 20 सालों में 15 सालों में ये चीज़ लर्न कर ली हुई है। तो बजाय ये कि आप भी अपने 1,50,000 जानवर पे लर्न करें, आप अपने 2,000-2,500 जानवर के लिए उनसे सबक ले लें। 4-5 बड़े पोल्ट्री फार्मर से मिलें जिनके बड़े बड़े कंट्रोल शेड्स हैं, उनसे पूछें आप कौन सी फीड यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं। तो उसमें से आप खुद असेसमेंट कर लें कि यार ये मुझे बेहतर लग रही है। फिर उस फीड मिल में जाएं और उधर से फ्रेशली जो प्रिपेयर्ड फीड है वो लेके आएँ और अपने पास भी आके उसको खुश्क जगह पे रखें। नीचे ज़मीन पे पैलेट आपके होने चाहिए, दीवारों के साथ फीड नहीं लगनी चाहिए। जो बैग खुल गया उसको प्रायोरिटी पे यूज़ कर लें, ठीक है ना। उसको इस तरह ना करें कि वो खुला रह गया तो दूसरा खोल लिया, फिर तीसरा खोल लिया। लेबर नॉर्मली ऐसी करती है कि ये अगर फॉर एग्जांपल 1.5 बैग डलता तो ये बड़े निकम्मे लोग होते हैं ना, मतलब माजरत के साथ अगर कोई हमारा लेबर देख भी रहे हैं तो 1.5 बैग डलता है या 1.25 बैग डलता है ना, तो इन्होंने 1 बैग उठाना है और क्वार्टर दूसरे बैग से निकालनी है। तो फिर अगले दिन अगर 1.25 बैग डलता है ना तो इन्होंने फिर 1 बैग डालना, फिर उसमें से क्वार्टर निकालनी है। फिर वो जो बैग खुला हुआ वो तो 4 दिन खुला रहता है। तो प्रायोरिटी पे जो खुल गया उसको यूज़ करें। तो ये छोटे छोटे से पैरामीटर्स हैं जिनको आप अपने फार्म पे फॉलो कर सकते हैं कि ज़मीन से उसको 6 इंच ऊपर रखें, साइडों दीवारों के साथ नहीं लगनी चाहिए। बेहतर हाल ये है कि उसको प्लास्टिक के कवर के साथ कवर करके रखें, जो बैग यूज़ करना है उसको निकालें। तो ये प्रोटोकॉल्स हैं जिसको फॉलो किया जाता है। और फिर फीड डालने में कुछ मसाइल होते हैं कि फ़ीड जब डालें
तो अपनी लेबर को देखें कि वो मतलब दुनिया से अक्का ना हो। जैसे एक नॉर्मली बंदा बेगम से लड़ के आता ना तो चीज़ें उठा उठा के फेंक रहा होता है, तो लेबर भी होती है कि ऊपर से खड़े होकर ना इनकी कमर में जो है ना सरिया होता है, ऐसे ही बम्बू से डालते जाते हैं, तो वो आधी फीड नीचे गिरती है, आधी उसमें बर्तन में गिरती है। अब उससे मसला ये होता है कि जो नीचे गिरती है वो जरासीम लग जाते हैं, वो जानवर ने तो अब खानी है, उसको तो भूख लगी हुई है, तो उसको कहेंगे भाई बड़े प्यार से बर्तन के अंदर डालनी है, बर्तन के सेंटर में डलनी चाहिए और नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तो ये कुछ SOPs हैं जिनको आप फॉलो करके फीड से जो ना रिजल्ट ले सकते हैं। तो मेरा ख्याल है यही क्वेश्चन था।